ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स डिफरेंशिएशन की। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप इसको डेरिवेट करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, इट इज़ 12x प्लस 2, ये आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, मेरे पास 12x प्लस 2, और हम ये कहते हैं कि यार इसको इंटीग्रेट करें। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आंसर आ जाएगा, 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x। सिंप्लीफाई किया आपने, विच इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक फंक्शन था, जब आपने उसको डेरिवेट किया तो ये आंसर आ गया, और जब आपने उसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो वही आंसर आ गया जो हमारा फंक्शन था। ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा रिवर्स डिफरेंशिएशन में। ये होती है हमारे पास रिवर्स डिफरेंशिएशन। अब आपको सवाल इस टाइप का दिया जाएगा कि आप उस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि y इज इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको ये क्वेश्चन दिया जाए दैट यू नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर क्यूब, ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन है ही नहीं इसकी। हमने डेरिवेट में पढ़ा हुआ होता है u अपॉन v या u इंटू वी, बट हमने इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी होती। ठीक है, तो इसका ताल्लुक हमारे पास पहले पार्ट से आएगा। अब कैसे आएगा ये देखिएगा, आपके पास फंक्शन मौजूद है y इज इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम पहले यहाँ पर इस फंक्शन को करेंगे डेरिवेट। तो इसको डेरिवेट हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। u हम ले लेंगे 3x और v हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद द पावर ऑफ 1 अपॉन 2। अब आपके पास u डेरिवेट आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3, और आपके पास v डेरिवेट आ जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 2, एंड देन डेरिवेट ऑफ फंक्शन दैट इज़ 2x। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, इट इज़ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद द पावर 1 अपॉन 2। अब जस्ट हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इसका, यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, विच सेज v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ऑलराइट, वैल्यू प्लेस करते हैं। v इज़ वॉट, v इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1 अपॉन 2। डेरिवेटिव ऑफ u क्या आया था आपके पास, इट्स 3 माइनस u इज़ वॉट, u इज़ 3x, एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज़ वॉट, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1 अपॉन 2, और होल डिवाइड में हमारे पास है v स्क्वायर। v क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 1 अपॉन 2। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। सही, 1 अपॉन 2 और स्क्वायर कट जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वाले स्टेप में लेना है एलसीएम। एलसीएम स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1 अपॉन 2। ऑलराइट, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़, माइनस 3 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर। और जो डिवाइड में हमारे पास, डिवाइड में जो आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो ये कहीं मूव नहीं किया, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 5 ज़ार 15 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय,
अब यहाँ डिवाइड में क्या होगा ये आप देखें, ये बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 से एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि ये दोनों सेम बेसिस हैं, जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर में क्या होता है? 1 ऐड होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर, इसकी पावर 1/2 थी, ये जब 1 जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, इसका ऐसे वहाँ जगह का मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास पावर 1 थी, 1 में आपके पास ऐड हो गया 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो ये इसकी पावर आई हमारे पास 3/2। ऑलराइट, अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या चल रहा है? न्यूमरेटर में आपके पास 3x स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? 15/x स्क्वायर प्लस 5 टू द होल पावर क्यूब, और इसको मैं रूट लगा दूं तो ये एक ही बात है। ऑलराइट, इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि आपको इस फॉर्म में इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया हुआ था। अब आता है रिवर्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ से स्टार्ट किया तो हमने खाली डेरिवेट किया, यू अपॉन वी अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब मेन कहानी सुनिए, आपके पास एक फंक्शन था y, उस y को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिला dy/dx। तो अब उसी dy/dx को जब मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो भाई मुझे फिर से y मिल जाएगा। ये तो काम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको लिख के कैसे बताएंगे? अब हम लिख के बताएंगे कि एक फंक्शन था y, वो हमारे पास था 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। हमने जब इसको डेरिवेट किया, dy/dx किया, तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर क्यूब, यही आया था आंसर। अगर मैं दोनों साइड पर इंटीग्रेट लगा दूं तो इंटीग्रेट और डेरिवेट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या? अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रल होगा किसका, 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यूब विद द रूट साइन, वो किसके बराबर होगा भाई? वो बराबर होगा सिंपल y के। और y क्या है हमारे पास? y हमारे पास है 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिवर्स का। क्या कहा? दोबारा सुनो, एक फंक्शन था y, जब उसको डेरिवेट किया तो आया dy/dx। इसका मतलब है जब dy/dx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो y पर आ जाएंगे, यही चीज़ को यहाँ अप्लाई कर दिया। y था, उसको डेरिवेट किया तो ये आंसर आया, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा यही आंसर आएगा, y आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल तो ये आ गया। अब आखिरी कहानी कि जो नंबर यहाँ आ रहा है वो 15 है और जो आपको निकालना है वो 3 है। मतलब मुझे 15 को 3 बनाना है, तो क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल का काम है, हम यहाँ पर भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम यहाँ भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा, इंटीग्रल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर क्यूब, ये बराबर आ जाएगा 1/5 टाइम्स 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, और चूँकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है प्लस c, ये आंसर है।